इवेंट आ रहा हो, मीनिंग नहीं इवेंट पे, जैसे कि इवेंट अभी है, हम इवेंट के दिन से लेके उसके बाद स्ट्रैंगल्स ट्रेड करेंगे तो हमें आसानी होगी ट्रेड करने के लिए। ओके, हमने एंट्री की बात कर ली, एग्जिट की बात कर ली, अब हम एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट। मैंने 6 महीने मेहनत की, प्रॉफिट कमाया और 2 दिन में मैंने अपने सारे पैसे खो दिए हैं। अब मैं क्या करूं? 7 महीने मेरे बर्बाद हो चुके हैं। अब ट्रेडिंग तो सट्टा है, ये है फलाना, सब कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया, आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे थे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक अगेन। आज हम बहुत ही एक बेसिक स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक प्रो ट्रेडर हो तब भी आपके काम आने वाली है, और आप क्या पता आप कर भी रहे हो, आप बिल्कुल बिगिनर हो तब भी आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। मैं अपनी साइड से ट्राई करूंगा कि जितना हो सकता है इसको डिटेल में बताने का ट्राई करूं कि आप कैसे कब कहां इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। आज हम स्ट्रैंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि स्ट्रैंगल्स को अगर नेकेड ट्रेड करना है आपको, जैसे कि गुजरात में या कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो लोग जन्मों से, मतलब बहुत टाइम से स्ट्रैंगल ही ट्रेड करते हुए आ रहे हैं और सिर्फ उनका काम होता है कि गला के पैसे खाना, दैट्स इट। तो उस चीज को आप कैसे बेहतरी कर सकते हो, किस बेटर टाइम में डिप्लॉय करना चाहिए, व्हेन टू यूज, आपको क्या क्या सिनेरियो फाइंड आउट करने चाहिए कि आप बेटर तरीके से उससे पैसे कमा सको, कौन से टाइम पे उसको इग्नोर करना है, वो भी चीजें हम सीखेंगे। एंट्री, एग्जिट, एडजस्टमेंट टिल द लास्ट हम चलेंगे और इसको सीख के रहेंगे। ठीक है, चलिए। स्ट्रैंगल का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रैंगल बेसिकली जहां पे आप मार्केट में ये डिसाइड करते हो कि मार्केट क्या नहीं कर सकती। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जैसे कि मार्केट, या मान लो अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी मान लो 48,500 पे खड़ी है, ठीक है, और मैंने चार्ट देख के या डेटा देख के जो मर्जी करके मैंने एक एनालिसिस निकाला है कि मार्केट अभी ना 50,000 के ऊपर नहीं जा सकती और मार्केट 47,000 के नीचे नहीं जा सकती। मैंने अपना ये एक एनालिसिस निकाला है। तो इस पीरियड में, इस एनालिसिस के साथ मैं क्या कर सकता हूं? मैं एज अ स्ट्रैंगल सेलर क्या करूंगा कि मैं 50,000 का कॉल एंड 47,000 का पुट बेच दूंगा। ओके, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट कहलाएंगे, क्योंकि ये मार्केट से काफी दूर है। ठीक है, जब मैं इन दोनों को बेचूंगा तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा? इनका जो पे ऑफ ग्राफ होगा वो बनेगा ऐसा, समथिंग लाइक दिस, जहां पे ये मेरा प्रॉफिट एरिया है, ये दोनों साइड मेरे लॉस एरिया है। ये रेंज कितनी होगी? ये रेंज होगी 50,000, मतलब ये जो रेंज है ना 50,000 प्लस टोटल क्रेडिट, मतलब कि अगर मान लो आपको 100 रुपए इसमें मिले हैं, 100 रुपए इसमें मिले हैं, तो आपके पास जो टोटल क्रेडिट है ना वही आपकी रेंज में ऐड हो जाता है। मतलब 50,000 में आपका टोटल क्रेडिट ऐड हो जाएगा, तो आपकी इस तरफ की रेंज होगी ब्रेक इवन 50,200, डाउन साइड की रेंज हो जाएगी आपकी 46,800। इतनी दूरी तक आपको कोई लॉस नहीं है। अगर मार्केट इन बिटवीन दिस एरिया क्लोज हो जाती है तो आपको प्रॉफिट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एन स्ट्रैंगल। क्लियर है? ओके, अब हम इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है कि हमें इसको कब यूज करना चाहिए। ओके, तो व्हेन टू यूज, तो हम दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं, व्हेन टू यूज। ओके, तो देखो स्ट्रैंगल है तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। स्ट्रैंगल का मतलब यह है कि आप चीजें बेचना चाहते हो और आप थीटा को गेन करना चाहते हो। इसका मतलब कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि हाई आईवीज है क्या। ठीक है, दूसरा स्ट्रैंगल मतलब कोई भी चीज जहां पे आप ऑप्शन सेलिंग करके प्रीमियम्स बेच रहे हो वो ऑलरेडी एक वीगा नेगेटिव स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, इन दोनों चीजों को समझते हैं। पहले हम वीगा नेगेटिव पे आते हैं। वीगा नेगेटिव स्ट्रेटजी मतलब ये होता है कि आपने एक कॉल और एक पुट बेचा है। आपकी ये जो स्ट्रेटजी वीगा नेगेटिव है, ये स्ट्रेटजी क्या चाहती है? ये स्ट्रेटजी चाहती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी या तो फ्लैट बनी रहे और मार्केट में एक्सपायरी आ जाए तो मैं पैसे कमाऊंगा, अदरवाइज मार्केट में वॉलेटिलिटी डाउन चली जाए, क्योंकि ऑलरेडी आपने वॉलेटिलिटी को शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब यह है आपको क्या चाहिए होगा
कि या तो हाई वीगा सिनेरियो आपको मिल जाए पहले से, जैसे कि अभी रनिंग सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शंस के रिजल्ट का वेट चल रहा है सबको, तो उस टाइम पीरियड में हाई वीगा होता है तो आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रीमियम्स देखने को मिलती हैं। तो ये भी वही सिनेरियो है, आप जब हाई वीगा पे वीगा को शॉर्ट करोगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस ट्रायंगल से प्रॉफिट कमाने की। सिमिलरली हाई आईवी, या फिर मैं यहां पे इवेंट लिख देता हूं, इवेंट्स। तो जब भी आपके पास कोई इवेंट्स होते हैं, बजट डे या कोई भी पॉलिसी या इलेक्शंस, ऐसे टाइम पीरियड में भी जब आपको दिखता है कि हाई आईवीज चल रहे हैं, देखो हमारी एवरेज आईवीज क्या है, 11 12 13, आपको दिखे कभी भी कि आईवीज ऑलरेडी 17 18 चल रहे हैं, इसका मतलब जो ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं, ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होते हैं उनकी वैल्यूज बहुत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब अगर 100 रुपए का जो प्रीमियम था 2 महीने पहले, सेम स्ट्राइक उतनी ही आउट ऑफ द मनी में आज वो प्रीमियम 400 रुपए का है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 400 रुपए है गेन करने के लिए, जो 2 महीने पहले 100 रुपए ही थे। तो इस टाइम पीरियड में जब आपके पास ये सिनेरियो होता है, उस टाइम पीरियड में आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपके जो वो पे ऑफ की रेंज होती है वो आपको हमेशा बेहतर और बड़ी मिलेगी। और एक्सपायरी तो वही है, एक्सपायरी तो सेम 5 दिन बाद है, तो 100 रुपए की चीज को भी 0 5 दिन बाद होना है, 500 रुपए की चीज को भी 0 5 दिन बाद होना है। कौन तेजी से बढ़ेगा, स्पीड किसकी फास्ट होगी जीरो की तरफ, 500 वाले की, क्योंकि उसको ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स को श्रेड करना पड़ेगा जीरो जाने के लिए। क्लियर? ओके, तो ये जो सिनेरियोज होते हैं, इन सिनेरियोज में आपको स्ट्रेंगल यूज करना चाहिए, हाई आईवीज एंड जो हाई वीगा सिनेरियोज होते हैं वहां पे यूज करना चाहिए। एंड गिरती हुई वॉलेटिलिटी आपके लिए सपोर्टिव होती है, स्ट्रेंगल के लिए सपोर्टिव होती है। क्लियर? ओके, दूसरा एक और है, आप इसको और कब डिप्लॉय कर सकते हो, आपको मान लो ये सिनेरियोज नहीं मिल रहे हैं, ओके, आपको ये सिनेरियोज नहीं मिल रहे हैं, तब आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, मार्केट के थ्रू। मार्केट के थ्रू मतलब चार्ट्स का सहारा लेंगे। अब हम चार्ट्स के सहारे का मतलब क्या है कि देखो, मार्केट ना हमारी ऐसे मूव करती है अपसाइड में, ना ऐसे मूव करती है डाउन साइड में। हमारे मार्केट के मूव करने का तरीका कैसा है, ऐसा। अगर हमें ट्रेंड फाइंड करना होता है तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट ना हायर हाई हायर लो बना रही है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। क्लियर? फिर हम बोलते हैं कि मार्केट अगर हायर लोज लोअर लोज बनाती चली जा रही है, इसका मतलब मार्केट बेरिश है। तो हम ट्रेंड कैसे फाइंड कर रहे हैं कि मार्केट में बेरिश बुलिश, हम इनके बेसिस पे कि मार्केट कैसे हाई लो क्रिएट कर रही है, इनके बेसिस पे। ठीक है, तो अब आपको किस जगह पे ये ट्रेड डालनी नहीं है, पहले मैं आपको बस इतना बता दूं। ठीक है, किस जगह पे ट्रेड डालनी नहीं है, पिछले 2 हफ्ते से अगर मार्केट ऐसे घूम रही है, और ये सिनेरियो है, और पिछले 2 हफ्ते, वीक 1 और वीक 2, 2 हफ्ते हो चुके हैं और मार्केट ऐसा घूम रही है, और अगर आपने इस जगह पे एक स्ट्रेंगल इनिशिएट कर दिया तो क्या चांसेस हैं, मेरे हिसाब से चांसेस यही हैं कि 2 हफ्ते से आपके पास डोजी बन रही थी, अब उस डोजी के ब्रेकआउट का चांस आ गया है, और इसका मतलब यह है कि आपने बहुत ही गलत टाइम पे अपना स्ट्रेंगल डाला है। क्लियर? तो इस चीज से बचने के चांसेस क्या है, आपको इंपल्स मूव्स के बाद स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतरी होगी। इंपल्स मूव के बाद मतलब क्या है कि जब मार्केट इस साइडवेज फेज में रही होगी तो उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूव भी दिखाया होगा, और जब वो अपसाइड मूव आ चुका होगा, देन उसके बाद फिर से एक साइडवेज मूव ऐसा स्टार्ट होगा, और उस साइडवेज मूव की बिगिनिंग में हमारा अगर स्ट्रेंगल डलेगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। सेम चीज अभी मैं चार्ट में जाके आपको समझाऊंगा। क्लियर? दूसरा एक और तरीका है, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके बता रहा हूं। आपको क्या करना चाहिए, ट्रेंड के बेंड होने पे आपको ट्रेड डालनी चाहिए। जैसे कि मान लो मार्केट ऊपर को जा रहा है, यहां पे है इस वक्त, मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई पे खड़ा है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहां पे आया, अप गया, इस बार हायर हाई नहीं बनाया और इसको ब्रेक कर दिया। इस जगह पे जब आप ट्रेड बनाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने आपको बुलिश सिनेरियो में बताया है, आप सेम चीज बेरिश सिनेरियो में भी कर सकते हो। इस चार्ट को उल्टा कर दोगे, तब भी जब मार्केट में ट्रेंड बेंड हो, उस जगह पे आप ट्रेड बना लोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी मार्केट इसके बीच में घूमेगी, इसके बीच में घूमेगी, और आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको सेम चीज देखो चार्ट पे दिखाता हूं। मैंने कुछ भी नहीं अभी देखा है, चलो मैं आपको जस्ट एक डेमो बता रहा हूं। ये देखो, ठीक है, कहां से लिखते हैं इसमें, मार्कर, ध्यान से देखो, ध्यान से।
मार्केट ने इस जगह पे एक ब्रेकआउट किया है, दिख रहा है आपको, इस जगह पे एक ब्रेकआउट किया है और मार्केट ने स्टार्ट किया है समथिंग लाइक 44,500 से। उसके बाद मार्केट ने दिसंबर की स्टार्टिंग, ये देखो दिसंबर 2023 से पहला ही गैप अप, बिग ग्रीन कैंडल, देन थोड़ा साइडवेज और ऊपर, देन और ऊपर, ठीक है, हायर हाई बनाते गई है और मार्केट ने ऑलमोस्ट 48,800 के आसपास का हाई लगा दिया, ठीक है। इसके बाद मार्केट को ऐसे आना चाहिए था और ऐसे जाना चाहिए था, मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ऐसे आई, ऊपर गई, देन ये ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर आई और ये जो यहाँ पे लो नेकलाइन थी ना, उसको ब्रेक कर दिया गैप डाउन से। तो ये जो दिन है, ये वाला दिन, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ये बताती है कि मार्केट का जो बुलिश मूव था ना, अब वो बेंड हो चुका है और इसके बाद मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस हैं। इस जगह से आप देखो क्या हुआ है, इस जगह से मतलब मिड 20 जनवरी के आसपास से लगभग फेब के एंड तक, मतलब ये पूरा महीना साइडवेज था। इसका मतलब अगर आप इस ड्यूरेशन में आपने कोई मंथली स्ट्रेंगल डाल रखा था तो आप सेफली इससे निकल जाते, आप प्रॉफिट कमाते। तो मैं ये चीज बताना चाह रहा था कि आप चार्ट के बेंड पे कैसे कमा सकते हो, दैट इज द मेन गेम। अब कोई आदमी अगर आएगा और सोचेगा कि यार ये साइडवेज मार्केट की, अब मैं यहां कहीं ट्रेड डाल देता हूं, आप फंस जाओगे। आपके पास एक मूव आ जाएगा बुलिश, जो मैंने आपको बताया था। क्लियर? तीन चीजें हो गई कि व्हेन टू यूज हाई वी का सिनेरियो है तो, इवेंट आ रहा हो हाई आई वी सिनेरियोज हो तब, इवेंट आ रहा हो मीनिंग नहीं इवेंट पे, जैसे कि इवेंट अभी है, हम इवेंट के दिन से लेके उसके बाद इस ट्रायंगल ट्रेड करेंगे तो हमें आसानी होगी ट्रेड करने के लिए। ओके, चलिए मैं एक और चीज आपको दिखा देता हूं जिससे आप समझो मेरी बात को, मैं बोलना क्या चाहता हूं। हाई वीगा सिनेरियो, हाई वीगा सिनेरियो कैसे पता लगेगा? ये रेंज है, ये हमारे इंडिया वेक्स की रेंज है, 2018 से ले लो आप, ठीक है। 2018 से लेके, ये 2018 है, देखो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ पेन, ये देखो ये 2018 है, ठीक है। यहाँ पे जब हाई आया तब भी हमने लगभग 25 के आसपास देखा, ये हाई 28 के आसपास है। ये कोविड है, मैं इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे फिर से 28 के आसपास, यहाँ पे फिर से 28 के आसपास, ये 25 के आसपास, ये अभी यहाँ पे 25 के आसपास। लोअर साइड में आप देखोगे तो 9 10 11 9 10 11 वाला रेंज है। इसका मतलब 10 से लेके 25 हमारे विक्स का रेंज है। तो अगर मार्केट नीचे 10 के पास है तो हम क्या बोलेंगे? लो विक्स सिनेरियोस चल रहे हैं। 25 के पास है तो हम क्या बोलेंगे? हाई विक्स सिनेरियोस चल रहे हैं। तो अगर हम हाई विक्स सिनेरियो पे चल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके नीचे फिर से 10 टच करेगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, जब आप इसमें स्ट्रैंगल डिप्लॉय करते हो तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, चलो तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वन टू थ्री को, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने ये देख लिया कि व्हेन टू यूज, बट अब हम आ जाते हैं, हमारे पास तीन चीजें। तीन चीजें कैसे? मैं इसको डन, यहां पे हमारे पास तीन चीजें क्या हैं अब? एंट्री, ठीक है, दूसरा हमारा एग्जिट पार्ट, एग्जिट एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पहले हम एंट्री पे आ जाते हैं। एंट्री पे मैं आपको देखो तीन टाइप की चीजें बताऊंगा। देखो इंट्राडे के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, अभी हम वीकली और मंथली के बारे में बात करते हैं। एंट्री के लिए अगर हम वीकली ले और मंथली ले, यहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करती है। देखो वीकली एक्सपेक्टेशन आपकी मान लो 1% पर वीक कमाने की है, कई लोगों की 2, कई लोगों की 5। तो वीकली में अगर मुझे 1% कमाना है, इसका मतलब 15 रुपए का लॉट है, 1 लाख रुपए सेल करने में लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुझे 1% कमाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। तो 15 इंटू 60 मतलब 15 छक्का 90, यही कुछ लगभग मुझे 70 पॉइंट कमाने पड़ेंगे ओवरऑल उस वीक में, करेक्ट है। तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा कि अगर आप किसी वीक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 60 रुपए और 60 रुपए अगर ये सेटअप बना देंगे, मतलब 60 रुपए का कॉल और 60 रुपए का पुट अगर आप बेचेंगे तो ओवरऑल आपके पास 120 रुपए का गेन होगा। एंड मैं इसकी बुकिंग अमाउंट पे भी आपको बताता हूं। दूसरा, मंथली में अगर हम जाएंगे तो हम 120 से लेके 150 तक का कोई भी कॉल या पुट बेच सकते हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा मंथली में भी, क्योंकि आप जब इसका सेट बेचोगे तो आपके पास 240 पॉइंट आएंगे। 240 पॉइंट को आप जब देखोगे तो आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो बन जाएगा या उससे ज्यादा भी बनेगा, ठीक है।
इसमें लेकिन मेन चीज ये है कि एंट्री के लिए आपको टाइम की जरूरत होती है। तो एंट्री अगर हम वीकली बेसिस पे बोलें तो मैं बोलूंगा कि थर्सडे या फिर फ्राइडे में हो जाए। मंडे को अगर आप एंट्री करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रीमियम बेटर दूरी पे मिलेगी जहां पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो जिससे आपको बड़ी रेंज नहीं मिलेगी। थर्सडे और फ्राइडे को आपको रेंज मिल सकती है। मैं बोलूंगा मोस्ट प्रॉब्ली आप थर्सडे को ही रखें जिससे आपका थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन का ट्रेडिंग ऑलरेडी हो चुका हो। देन जब मंडे को ओपन करो तो थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन भी आप सह सको, ठीक है। और जो मंथली की बात करेंगे तो मंथली में मैं बोलूंगा कि 30 DT मतलब होता है 30 डेज टू एक्सपायरी। व्हाट यू कैन डू कि जब इस मंथ की एक्सपायरी जिस दिन एंड होती है उसका अगला एक दिन छोड़ के उसके नेक्स्ट डे आप डाल सकते हो। मतलब नए एक्सपायरी स्टार्ट होने के पहले दिन को छोड़ दो, उसके दूसरे दिन डाल दो। 30 DT के आसपास आपको मिलेगा, आप डिप्लॉय कर सकते हो। टाइम का कोई मैटर नहीं है कि आपको 12 बजे डालना है, 2 बजे डालना है, 3 बजे डालना है, किसी भी वक्त आप डिप्लॉय कर सकते हो। आपको ये कॉल या पुट बेचना है, ये कॉल या पुट बेचना है इफ यू आर वीकली और मंथली सेटअप पे हो। अब मैंने आपको ये नंबर्स तो बता दिए, ठीक है, बट कई लोग इन नंबर्स के अलावा चार्ट वाइज ट्रेडिंग भी करते हैं। वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बेचते हैं। दैट मतलब नथिंग इज रॉन्ग। बंदे को अगर चार्ट की अच्छी नॉलेज है और वो डेली बेसिस पे चार्ट देखता है और चार्ट की ट्रेडिंग कर रहा है तो वो चार्ट बेसिस पे ट्रेड करे। जो लोग चार्ट को इतना अच्छे से नहीं समझते हैं, नहीं कुछ करते हैं, तो वो लोग नंबर्स पे इन प्रीमियम्स पे भी जा सकते हैं। आपको एक बेटर रेंज मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट वाइज मैं आपको बता दूं मैं कैसे बोल रहा हूं। चार्ट वाइज एंट्री भी होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, मार्केट ये गई, ये गई, ये गई और मार्केट ने ये ब्रेक किया और मार्केट इस वक्त यहां पे खड़ी हुई है। तो सिंपली पब्लिक क्या करती है कि ये जो अपर एरिया है इसको एज अ रेजिस्टेंस या फिर कॉल सेल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहां से नीचे गिरी तो मार्केट में अभी ऊपर जाते वक्त वो बार बार रेजिस्टेंस को फेस करेगी और मार्केट वहां पे रुकेगी, एक बार में इसको ऐसे क्रॉस नहीं कर पाएगी। एंड जो डाउन साइड जहां से मार्केट ने रिवर्स मारा है इस सपोर्ट को एज अ पुट सेल कर देते हैं, ठीक है। अब हो सकता है इनके बीच की दूरी कम है, इनके बीच की दूरी काफी है, ये डिपेंड करता है चार्ट के ऊपर, बट उसको करते ऐसे हैं, ठीक है। तो यहां पे भी आपको एक कॉल मिल गया और एक पुट मिल गया, तो ये चार्ट वाइज एंट्री हो गई। सिमिलर यू कैन डू फॉर बेरिश बुलिश चार्ट सेटअप ऑल्सो। ऊपर साइड में भी आप बुलिश चार्ट सेटअप में भी इस चीज को वर्कआउट कर सकते हो। ये पूरा आपका एंट्री क्राइटेरिया हो गया। अब हम चलते हैं एग्जिट की तरफ, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस से मिटा देता हूं। चलो अब हम अगर इसमें आ जाएं कि हम एग्जिट कैसे कर सकते हैं, तो देखो हर चीज के एग्जिट के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला, व्हेन यू आर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें अगर आप प्रॉफिट में हो तो कैसे एग्जिट करोगे? देखो प्रॉफिट में सिंपल बता रहा हूं, अगर आप वीकली सेलिंग कर रहे हो और आपके पास 60 रुपए और प्लस 60 रुपए 120 रुपए थे, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसके 70% गेन पे इसको एग्जिट कर दो। मतलब आपने अगर 80 रुपए, इस 120 रुपए से 80 रुपए कमा लिए, 90 रुपए कमा लिए, 75 रुपए कमा लिए, आपके वीक का काम पूरा हो चुका है, तो आप इससे एग्जिट कर जाएं। क्यों? क्योंकि वीकली में अगर आपने 70% गेन कर लिया है, मतलब 100 रुपए की चीज 20 रुपए 25 रुपए बची है, तो इसका मतलब यह है आपने मोस्ट थीटा उससे गेन कर लिया है। अब मार्केट में मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने गेन किया, इसका मतलब मार्केट साइडवेज थी और अब उसमें मूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो आपने गेन किया है उसके जाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता उस चीज को आप गवाओ, तो आप 70% वीकली पे बुक कर सकते हो। बट जहां तक बात मंथली की करें हम, तो मंथली में जब आप 150 रुपए मान लो बेचते हो तो आपके पास 300 रुपए होते हैं, ठीक है। अब मंथली में देखो मेरा ये मानना है कि जो लोग इस टाइप की स्ट्रेटजीज करते हैं वो लोग बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो 2.5 से 3% मंथली में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो आप मंथली में 50% पे बुकिंग कर सकते हो। मतलब इसका अगर आपको 150 पॉइंट मिल गया है तो 150 पॉइंट में भी आप बुकिंग कर सकते हो, आपका 2.5% तक का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा मिल गया वो डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के टाइम पे। एडजस्टमेंट में कई बार हमें अभी बताऊंगा मैं, स्ट्रगल तक भी पहुंच जाते हैं, तब जाके मार्केट कुछ भी दे सकती है। इसमें अब एक ही क्वेश्चन है कि वाई 50% इन मंथली एंड 70% इन वीकली। देखो वीकली में आपने मार्केट को सिर्फ 5 दिन झेलना है, ठीक है। मंथली में आपने मार्केट को 25 दिन झेलना है, ठीक है, 21 ट्रेडिंग डेज। तो मैं अगर नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछूं कि वीकली और मंथली के बीच में क्या आसान है, मतलब वीकली एनालिसिस करना, वीकली चार्ट को समझना आसान है या मंथली? देखो मैं आपको बोलूंगा कि अगर कोई मुझसे अभी पूछेगा कि अगले वीक मार्केट कैसी रह सकती है, तो मैं ट्राई करूंगा कि पिछले 3 दिन के देखूं रेजिस्टेंस क्या है, स्विंग कहां पे है, डेटा क्या बोलता है, ये सब कर कुरा के मैं 2-4 दिन का एक गेस लगा सकता हूं। क्लियर है? आप भी सब लोग लगाते ही होंगे डेली बेसिस पे, बट कोई मुझसे ये पूछे कि आज से 30 दिन बाद मार्केट कहां पे होगी, मेरे लिए बहुत टफ क्वेश्चन है। क्यों?
क्योंकि 30 दिन में मार्केट के पास ना बहुत सारा मौका है। 30 दिन में मार्केट पूरा एक वीक ऑफ का फॉर्मेट कंप्लीट कर सकती है। मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, ट्रेंडिंग में चली जा सकती है, फिर साइडवेज जा सकती है। वो सारे सिनेरियोज पूरे कर सकती है मंथली में। तो मंथली में क्या है ना, जब आप फंसते हो तो आपको एडजस्टमेंट करते टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से अगर मंथली में आपने 50% गेन कर लिया, जो कि कई बार 8 से 10 दिन में मिल जाता है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप उसको बुक कर लो, आप अगली ट्रेड डाल लेना 2-4 दिन बाद। क्लियर है? तो मंथली में एनालिसिस थोड़ा सा टफ है, एनालिसिस टफ है, इस वजह से इसकी बुकिंग जल्दी करना गुड आइडिया है। वीकली में जो एनालिसिस है वो थोड़ा आसान है, आप लास्ट तक भी होल्ड कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके चार्टिंग नेचर पे, आप कैसा उसको नेचर है आपका चार्टिंग का, दैट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। दूसरा तरीका क्या है कि सिंपली देखो, आपने प्रॉफिट में थे तो मैंने ये बुकिंग बता दी। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो, एसएल हो, ठीक है, तो मान लो आप एडजस्टमेंट कर रहे हो ट्रेड के अंदर या बार बार शिफ्टिंग कर रहे हो, तो इन बिटवीन कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट में आ ही नहीं पाते, मार्केट में लॉस में ही रह जाते हो। तो एसएल आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखो, आप बहुत दूर दूर के प्रीमियम्स बेच रहे हो, इसका मतलब आपके पास बहुत बड़ी रेंज है, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होगा वो 85% इवन 90% भी हो सकता है। इसका मतलब ये है आप 10 में से 2 बार हारने वाले हो। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए कि व्हेन यू आर अर्निंग 1% ऑन वीकली बेसिस, तो आपको अगर एडजस्टमेंट करते करते या ना, मतलब किसी गैप अप या गैप डाउन या किसी भी तरीके से अगर आपको 1.5% का वीकली में लॉस हो रहा है, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। मंथली की बात करूं तो मंथली में आपको अपना जो एसएल है वो 4% के आसपास रखना चाहिए। 4% एसएल रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप चीजें झेल जाओगे और हो सकता है आप प्रॉफिट में निकल जाओ। ये मैं एसएल वाइज बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी हम इसमें मैनेजमेंट की भी बात करेंगे, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। हमने एंट्री की बात कर ली, एग्जिट की बात कर ली, अब हम एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। दैट इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बिल्कुल कोई सिनेरियो लेके बात नहीं करूंगा, मैं जस्ट कैसे ट्रेडिंग चल रही है उसके बेसिस पे बात करूंगा। देखो, सिंपल इतना रखना है कि आपको एवरी डे आफ्टर ट्रेड प्लेसमेंट 3:30 PM अपनी ट्रेड को बैलेंस्ड रखना है। बैलेंस्ड मतलब ये है, मैं आपको सिंपल बताना चाह रहा हूं कि मान लो इस जगह पे आपकी एंट्री थी, ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, ठीक है। आपने एक कॉल बेचा यहाँ पे जो कि 200 रुपए का था, जस्ट फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आपने एक पुट बेचा, वो भी 200 रुपए का था। इस वक्त ये ट्रेड बिल्कुल बैलेंस्ड है, इस वक्त ये ट्रेड बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं कि मान लो 2 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए और मार्केट ना मूव करके समथिंग लाइक यहां पे पहुंच गई है आपके रेजिस्टेंस के पास, और ये जो कॉल है 200 रुपए का वो 250 रुपए का चल रहा है, ठीक है। 50 रुपए गेन हुए और 2 दिन कट चुके हैं, तो ये जो पुट है ये अब 100 रुपए का चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट में 3:20 हो रहे हैं, उस टाइम पे 3:20 हो रहे हैं और आपने देखा कि यार मेरा कॉल 250 रुपए का है और जो पुट है वो 100 रुपए का है। इनके बीच में कोई बैलेंस नहीं है। मार्केट अगले दिन गैप अप खुल गई तो आपको पुट कोई गेन नहीं देगा और कॉल आपको लॉस दे सकता है। तो एवरीडे 3:20 PM आपको क्या करना चाहिए कि उस पुट को बुक करके आपको अपर साइड में शिफ्ट करना है, जहां पे पुट की वैल्यू 250 और बिलो हो। तो बिलो वाले को चुना है, तो 250 से बिल्कुल जस्ट नीचे वाली स्ट्राइक हो, 230 रुपीज, 220 रुपीज, जो भी मिल जाए आपको, उसको आपको सेल कर देना है और आपका फिर से बैलेंस हो जाएगा गेम, ठीक है। एंड उसके बाद अगर मार्केट फिर ऊपर घूमती है और कॉल की स्ट्राइक तक आ जाती है, तो इस जगह पे आपको स्ट्रेडल बना देना है, मतलब पुट को खींच के फिर कॉल की स्ट्राइक पे ला देना है और आपको स्ट्रेडल क्रिएट कर देना है। स्ट्रेंगल से आप स्ट्रेडल तक शिफ्ट हो चुके हैं और आपका जो प्रीमियम का गेन था वो जहां 100 रुपए से था, धीरे धीरे 200 रुपए से 300 रुपए चला गया है। इससे आपका गेन करने का एरिया बढ़ जाता है। क्लियर? तो आप जब स्ट्रेडल पे पहुंच जाओ तो उस जगह पे क्या करना है। अब ये चीज दोनों साइड हो सकती है, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी। जब आप स्ट्रेडल पे पहुंच जाओ तो मैं यही आपको बोलूंगा कि स्ट्रेडल पे पहुंचने के बाद एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू होल्ड अ स्ट्रेडल, अगर आपको ओवरनाइट होल्ड करके जाना है, अगर एक्सपायरी डे नहीं और आपको होल्ड करके नेक्स्ट डे और जाना है, तो यू कैन क्रिएट एन आयरन फ्लाई। क्लियर? आपने जो बेच रखे हैं कॉल और पुट, ठीक है, कॉल और पुट बेच रखे हैं, उनका कैलकुलेट कर लो, टोटल प्रीमियम आपको गेन कितना है। जितनी दूर का है उतनी दूर पे एक कॉल और एक पुट बाई कर लो, आपका आयरन फ्लाई क्रिएट हो जाएगा। एंड देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आप बस इसको होल्ड करो, गेम खत्म करो। आपको पता है कि मैं इतना खोने वाला हूं, आपको पता है इतना मैं गेन करने वाला हूं, आपका गेम खत्म यहाँ पे, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा चीजें नहीं सोचनी। तो एडजस्टमेंट बिल्कुल सिंपल रखना है। एवरीडे 320 में आपको बैलेंस करके अपनी ट्रेड को होल्ड करके नेक्स्ट डे ले जाना है। एंड इन बिटवीन जब भी मार्केट में मूवमेंट आ रहे हैं चार्ट वाइज, अगर आर और एस के बीच में है तो सिर्फ शिफ्टिंग करते रहो। अगर
एस आर पे पहुंच गया या आर एस पे पहुंच गया है तो इसको स्ट्रेडल बना दो एंड देन होल्डिंग करने के लिए नेक्स्ट डे आप आर एन फ्लाई क्रिएट कर लो, यू विल बी सेफ। मैंने बहुत ही सिंपल मैनर में बताया, बहुत ही सिंपल, आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी सारी चीजों की। और ये रहा पूरा एडजस्टमेंट का पार्ट, आप इसको आराम से इस चीज में एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। बिल्कुल लास्ट में अब आ जाते हैं, लास्ट में अब बात आ जाती है सिर्फ कि ये सारी चीजें आप नेकेड कर रहे हो। और नेकेड चीज में आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कि आप 6 महीने के डाउन द पीरियड में आप लगभग मान लो 20% पैसे कमाओगे। ठीक है, आपने 20% गेन किया है ऑन योर कैपिटल और आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा कि वाह यार हर बार ग्रीन में निकल रहा हूं, एवरीथिंग विल बी फाइन। एक इवेंट आएगा और उस इवेंट में आप अपने 18 से 20% पैसे खो दोगे। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार मैंने 6 महीने मेहनत की, प्रॉफिट कमाया और 2 दिन में मैंने अपने सारे पैसे खो दिए हैं, अब मैं क्या करूं? 7 महीने मेरे बर्बाद हो चुके हैं, अब ट्रेडिंग तो सट्टा है, ये है फलाना, सब कुछ आपके माइंड में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया, आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे थे। अगर आप हेज्ड हो तो ये चीज आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं नेकेड के लिए बात कर रहा हूँ। नेकेड ट्रेडिंग में जब भी आप स्ट्रैंगल डिप्लॉय करो, प्लीज ट्राई टू डिप्लॉय इट विद ओनली 30% या 40% कैपिटल। आपका जो ओवरऑल कैपिटल हो उससे 30 या 40% से ही आपको डिप्लॉय करना है। आपके पास 1 करोड़ है तो 30 लाख से 35 लाख रुपए ही डिप्लॉय करने हैं। आपके पास 10 लाख है तो 3 से 4 लाख ही डिप्लॉय करने हैं। देन ओनली यू कैन मैनेज दिस, क्योंकि जब आप ये करोगे तो आपका किसी भी ब्लैक सॉन इवेंट में 10% के ऊपर खोओगे ही नहीं। और अगर आप 10% के ऊपर नहीं खोओगे तो आप हमेशा अपने प्रॉफिट के ऊपर ही बैठे रहोगे। और जब तक आप प्रॉफिट के ऊपर बैठे हो ना, आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिव रहोगे तो ट्रेडिंग अच्छी बनी रहेगी। सिंपल। ओके, बिल्कुल लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट हो गया इंट्राडे। देखो, वीकली और मंथली दोनों में एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, आपको करनी भी चाहिए इस ट्रायंगल में, तभी आप जाके उसमें बच के निकल सकते हो। बात जब आ जाती है इंट्राडे की, तो इंट्राडे में आपको पता है मैं अभी ट्रेड करता हूं और आगे भी ऐसे का ऐसे ही करता रहूंगा। इंट्राडे में देयर इज नो नीड ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करना इंट्राडे में अगर आप कर रहे हो ना, कोई नीड नहीं है एडजस्टमेंट कर। आपने दिन में मान लो 4 बार एडजस्टमेंट किया, सब कुछ किया, आप नहीं बना पाओगे माल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करना आपके फेवर में नहीं है इफ यू आर डूइंग इन स्ट्रैंगल। तो मैं इंट्राडे के लिए तो सिर्फ इतना बोलता हूं कि आप एक स्ट्रैंगल डिप्लॉय करो। ये आपका कॉल है, ये आपका पुट है। स्ट्रैंगल डिप्लॉय करने के बाद इसको मार्केट को घूमने के लिए बफर दो, कि मार्केट आपके कॉल और पुट कहीं भी घूम रहा हो, इसको घूमने के लिए बफर दो। लेग वाइज आपने जो कॉल बेचा है और आपने जो पुट बेचा है, इन लेग वाइज एसएल मत लगाओ कि आपने कॉल पे 20% लगा दिया, पुट पे 20% लगा दिया, ये कुछ भी मत करो। आप एक ओवरऑल एसएल रखो। ओवरऑल मतलब अगर इन टोटल इन दोनों ने मिलके मुझे 1% या 1.5% का लॉस दे दिया, 1% या 1.5% डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे, अगर लॉस दे दिया तो मैं इसको एग्जिट कर जाऊंगा। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, दूसरा, मैंने इस चीज को करते वक्त अगर इंट्राडे में किया है तो मैंने एक चीज और देखी कि हम कई बार कॉल और पुट को बेचने के बाद एक बेटर प्रॉफिट में आ जाते हैं। मतलब मैंने एक लॉट अगर बेचा तो मैं 1000 रुपए के प्रॉफिट पे आ चुका हूं एंड अगेन मैं लॉस में क्लोज कर देता हूं, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो आपको इसमें एक और सेटअप रखना चाहिए कि अगर आप कभी भी प्रॉफिट में आ जाओ तो आप लॉस में मत क्लोज करो। अगर आप लॉस में क्लोज करोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता इस चीज को करने का। ठीक है, तो सिंपल रखो, कॉल पुट बेचो, ओवरऑल एक एसएल रखो एंड उसमें एक ट्रेलिंग एसएल या ट्रेलिंग प्रॉफिट रखो, जिसके चक्कर में आप ग्रीन में क्लोज कर सको। ठीक है, तो ये चीज मैं रन करता हूं, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आप देख सकते हो, ये एल्गो रूम्स की वेबसाइट है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये जो 1.5% स्ट्रैंगल करके इसको मैं रन करता हूं एंड डेल्टा न्यूट्रल को भी रन करता हूं। जो मैंने अभी आपको समझाया ये 1.5% स्ट्रैंगल है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कैसे। देखो, ये रहा स्ट्रेटजी, मैंने इसको एडिट किया, एडिट करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंस्ट्रूमेंट निफ्टी है, स्टार्ट टाइम 9:16। ये देखो, दोनों सेल है, एक कॉल और एक पुट है, दोनों एट द मनी वो बोलते हैं इन द मनी 100 पे है। मैंने देखो इसमें सिर्फ एक एसएल लगाया है कि 1650 रुपए जाएंगे तो ये दोनों लेग्स कट जाने चाहिए। अदरवाइज अगर मैं 800 रुपए के प्रॉफिट में आ जाऊं तो कम से कम 200 रुपए में बुक करूं, 1600 रुपए के प्रॉफिट में आऊं तो मैं 400 रुपए बुक करूं। मतलब मैं लॉस में क्लोज नहीं करना चाहता हूं। इस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज की बात कर रहा हूं अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप इंट्राडे में ऐसी स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहते हो तो आप एल्गो रूम्स पे जाके यहाँ पे स्ट्रेटजी टेम्पलेट्स डली हुई हैं, इनमें से आप किसी को भी ऐड टू माई स्ट्रेटजी कर सकते हो। डुप्लीकेट क्लिक करोगे, आपकी माई स्ट्रेटजीज में ये स्ट्रेटजीज आ जाएंगी, देन यू कैन गो एंड
डिप्लॉय। डिप्लॉय करते ही आपको ब्रोकर नेम पूछेगा, किस ब्रोकर में डिप्लॉय करना है, लाइव में या पेपर में। आपने लाइव कर देना है और कितने लॉट साइज में डिप्लॉय करना है। आप देखो 1650 एक लॉट का लॉस है, 2 लॉट करोगे तो 3300 हो जाएगा लॉस, 3 लॉट करोगे तो ये मैक्स लॉस अपने आप एडजस्ट होता चला जाएगा। एंड देन एक्सेप्ट एंड डिप्लॉय, और नेक्स्ट डे आप रन कर सकते हो आसानी से। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने आपके देखो तीनों सोल्यूशन कर दिए हैं, वीकली और मंथली और इंट्राडे। तो ये मेरा समझाने का तरीका था, मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली चीजें क्रिएट करके बता भी दी हैं कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में बांट सकते हैं जो नए लोग हैं, क्योंकि ये बिगिनर लेवल पे बहुत अच्छा काम आएगा, नए हो आप। और मैं हमेशा बोलूंगा, चाहे आप वीडियो मेरे देखो या किसी के भी देखो, एक लॉट से अपने हाथ जलाने स्टार्ट कर दो, आप चीजें सीख जाओगे। वरना ट्रेडिंग में अगर आप होली ग्रेल या कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हो ना, वो नहीं मिलने वाली। आपको सिर्फ चीजें ट्राई करके ही समझ में आएंगी। ठीक है, चलो जो लोग इंट्राडे में लाइव अपडेट्स चाहते हैं, जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूं या कुछ भी, सारा कुछ मैं यहाँ पे थीटा गेनर्स के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। तो आप थीटा गेनर्स का टेलीग्राम चैनल अगर फॉलो करोगे तो आपको चीजें थोड़ी बेहतर समझ में आ जाएंगी। इलेक्शन चल रहा है तो थोड़ा सा लाइव ट्रेडिंग ये सब इंक्रीज हो गई है। मैंने कल भी कई सारी चीजें समझाई थी कि देखो, अगर आप हेजिंग बाई कर करके अपना लॉट साइज बढ़ा रहे हो तो प्लीज अभी के लिए वो रोक दो, क्योंकि हेजेस बहुत एक्सपेंसिव चल रही हैं, आपको बाइंग के लिए बहुत सारे ज्यादा पैसे लगेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।